तो गुरु काफी लंबे ट्रैवल और कियोस्क के बाद फाइनली अब हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के स्पॉइलर रिव्यू के बारे में बात कर सकते हैं। और मुझको पर्सनली यार बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भाई दुनिया भर से लोग मेरे को टैग कर रहे हैं कि उनका मूवी को लेकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मूवी जैसी भी हो यार, सुपर हीरो फैंस को ऐसे असेंबल होते देख मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जो दिल से सुपर हीरो मूवीज को चाहती है। अब खैर मूवी की कहानी ऐसे चलती है कि एक डीमन अमेरिका चैवेज और अल्टरनेट डिमेंशन के डॉक्टर स्ट्रेंज को दौड़ा रहा है और इसी बीच उसी यूनिवर्स में उन्हें बुक ऑफ विशांति की जरूरत पड़ती है क्योंकि उस किताब के पास हर एक जादू का तोड़ होता है। हालांकि उस लड़ाई में एक्सीडेंटली डिफेंडर स्ट्रेंज तो मारा जाता है। चैवेज पैनिक में आके एक मल्टीवर्सल पोर्टल खोल देती है जो उसे अर्थ 616 में ले आता है। तो जब अपने मेन यूनिवर्स के स्ट्रेंज अपनी ही एक्स की शादी में होते हैं तो कुछ देर के बाद उन्हें एक ऑक्टोपस डीमन एक बच्चे को दौड़ाते हुए नजर आता है। उसे बचाने के लिए वोंग स्ट्रेंज साथ में आ जाते हैं और फाइनली स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में और पता चलता है। आगे खतरा बड़ा होने के कारण वो वांडा की हेल्प लेने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वांडा ये सारे डीमंस चैवेज को पकड़ने के लिए छोड़ रही थी ताकि वो उसकी पावर्स से अपने फिक्शनल बच्चों को बिनी और टॉमी उन्हें वापस किसी और यूनिवर्स से अपने यूनिवर्स में ले आए या फिर वो उनके यूनिवर्स में चली जा सके। जबरदस्ती ही सही। और वो ये सब कर पाती है डार्क होल्ड बुक से, जो समय के साथ साथ वांडा को और भी करप्ट करते चले जाता है। तो स्ट्रेंज बकचोदी समझ गया, वो चैवेज को उसे देने वाला नहीं था और वांडा बेहया होने के लिए तैयार हो गई थी। स्कारलेट विच ने हर हदें पार कर दी अपने बच्चों को खोजने के लिए और किसी को भी नहीं छोड़ा जो उसके रास्ते में आया। नहीं तो टॉर्चर हुआ, नहीं तो मारा गया, और वो भी नरम गरम नहीं, वो भी फकिंग ब्रूटल। लड़ाई मल्टीवर्स तक पहुंच गई और मैडनेस वांडा का था। हालांकि इसका एंड थोड़ा सा अनसेटिस्फाइंग रहा, लेकिन क्या ये पिक्चर अपना पूरा काम करने में वो मजा दे पाती है? तो गुरु ओवरऑल बात करूं तो एमसीयू की ये ऐसी पिक्चरों में से एक आती है जहां पे वो रिस्क लेते हैं और वो काम कर जाता है। लास्ट में इटर्नल के टाइम में उन्होंने ऐसा किया था, मगर वो मासेस वाला मसाला उसमें नहीं था। लेकिन सैम रेमी की ये पिक्चर में तो भाई मिर्च मसाला तंदूरी सब था, क्योंकि ये पिक्चर PG-13 को भाई एकदम नंगा करती है। बहुत ही इंटेंस सीक्वेंसेस और वायलेंस है, डरा देने वाली इमेजेस है और काफी मैच्योर लैंग्वेज भी है, जिसकी वजह से सेंसर बोर्ड को भाई इसे म्यूट तक करना पड़ गया। और हाँ, करना पड़ गया से याद आया Amazon मिनी टीवी। तो Amazon मिनी टीवी क्या है? Amazon मिनी टीवी Amazon ऐप पे ही अवेलेबल है, जिसपे आपको मिस्ट्री सीरीज, शॉर्ट मूवीज और कंटेंट क्रिएटर्स के टॉप टेक, ब्यूटी, फैशन, फूड और कई सारे वीडियोस हाई क्वालिटी कंटेंट में मिल जाएंगे। और ये ऑल इंडिया बिल्कुल ही फ्री है। Amazon ऐप पे ही आपको फ्री में मिल जाएगी, वो भी कुछ भी अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। जहां आपको हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, जाकिर खान जैसे टॉप कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट भी अवेलेबल मिल जाएंगे। और अभी उनका जो लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म चल रहा है बड़बोली भावना, जिसमें बहुत ही खूबसूरत अपूर्वा अरोरा और एक लौंडा भी है अंकुश बहुगुणा, जो कि ये शॉर्ट फिल्म भावना और संकल्प की कहानी है, जो कि उसकी बीवी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके जल्द ही 1 मिलियन होने वाले हैं। तो जैसे ही वो अपने कंटेंट को थोड़ा सा और पुश करती है तो भाई उसका मर्द परेशान हो जाता है कि किस औरत से शादी कर लिया हमें। तो सबसे पहले तो वो गुस्सा होता है, मगर फिर सब कुछ यही सुनोगे, जाके देखेगा कौन? तो जाके देख के बताना कैसी लगी शॉर्ट फिल्म। अपूर्वा खूबसूरत है, मगर ये शॉर्ट फिल्म कैसे लगी? और हाँ, Amazon ऐप के ही Amazon मिनी टीवी पे ही फ्री में अवेलेबल है, तो जाके चेकआउट करना मत भूलना। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लोग अब पिक्चर थीमेटिकली मीनिंगफुल ना होने के बावजूद भी इंटेंसली पसंद क्यों आ जाती है? सबसे पहली बात मैं तर्क देना चाहूंगा वॉयलेंस, क्योंकि भाई मुझे वॉयलेंस बहुत पसंद आता है, जो ये कोई बुरी बात नहीं है। टैरेंटिनो ही कहते हैं वॉयलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट फन थिंग्स टू वॉच। और उसके ऊपर भी है मार्वल से अभी कोई भी अपन ऐसी पिक्चर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। पिक्चर के शुरू के 10 मिनट के अंदर ही उन्होंने एलियन की आंख बाहर निकाल ली, लोग जल के मर रहे हैं, सिर फूट रहे हैं, वांडा रिंग्स की चुड़ैलों की तरह टूट फूट के बाहर निकल रही है, उसके पैर टूट चुका है मगर फिर भी वो दौड़ा रही है, वो भी किसी बुरे सपने और प्रेत की तरह। चार्ल्स ज़ेवियर को उसके ही दिमाग में मार देना, वहां एकदम ही चुड़ैल बन जाती है, हाथ पैर चेहरा सब कुछ भाई सड़ चुका होता है। और एडिशनली मूवी का हॉरर एलिमेंट सैम रेमी भाई बहुत ही अच्छा काम किए हैं, क्योंकि भाई मेरी नजर में सैम रेमी पहले एक हॉरर डायरेक्टर है, उसके बाद वो सुपर हीरो डायरेक्टर आते हैं। और सबसे बेस्ट भाई उन्होंने अपनी कई सारी पुरानी पिक्चरों के क्लासिक्स को दोबारा से खींच के लेके आया है। मेरा बेस्ट तो इविल डेड वाला था, जब डेड स्ट्रेंज जमीन से बाहर निकलता है अपने एक हाथ से, लेकिन फिर जब दो स्ट्रेंज बीच में म्यूजिकली वाली फाइट कर रहे होते हैं, उसमें स्पाइडरमैन का भी रेफरेंस मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वो सीन थोड़ा सा ज्यादा वियर्ड हो गया था, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी मेरे को पसंद आया, क्योंकि भाई मैं भारत देश की उस आबादी से आता हूँ जिसको वियर्ड चीजें पसंद है। उल्टा सीधा कांड हो रहा है पिक्चर में, मैं आ रहा है, मल्टीवर्स की मराई पड़ी हुई है, मगर गाने से लड़ेंगे। I'm in। And now इसके अलावा गुरु जो कैमियोस थे पिक्चर में, उसे लेकर भाई मेरे कोई एक्सपेक्टेशन कुछ खास ज्यादा नहीं थे, क्योंकि भाई वो लीक्स काफी ज्यादा एग्जैजरेटेड हो चुके थे। तो भाई जो था इसमें देखने को मिला, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एडिशनली जैसे उन्होंने 5 मिनट के अंदर भाई उन्हें इंट्रोड्यूस करके मार दिया गया, वो लेजी लगा मेरे को, मगर जैसे बोस उन्हें मारा गया वो भाई सोने पे सुहागा था, क्योंकि वो बेंचर पिक्चर का पीक था। ब्लैक बोल्ट का सिर फोड़ देना, भाई रीड रिचर्ड्स के चीथड़े उड़ा देना, चार्ल्स ज़ेवियर को उसके ही दिमाग में मार देना, ये पिक्चर के सबसे बेस्ट मोमेंट थे। अब हाँ भाई वो बात समझ में आ
आती है कि भाई वो कैप्टन कार्टर को भाई कटते हुए नहीं दिखा सकते थे, लेकिन मेरी वांडा का उसके सामने उसके लड़ने की औकात समझ में नहीं आती थी। और ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसकी पावर्स उस लड़ाई को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। मगर फिर भी इसकी डेथ कैप्टन मार्वल की डेथ से तो अच्छी थी। एक पुतले के गिरने से वो मर गई, इससे अच्छा तो अपनी ब्री लार्सन करके निकल जाती है। और हाँ भाई लोग, पेगी ने एटलीस्ट तो वांडा को कुछ तकलीफ दी, वरना जिस हिसाब से इल्यूमिनाटी पिलाता जा रहा था भाई, गिन के वो 30 सेकंड का काम था। एंड नाउ गुड लोग पिक्चर के वीक पॉइंट्स की बात कर ले। सबसे पहली कमी आती है इसकी लेंथ की, जो कि यह मैं मानता हूं यही है कुल का कुंडा। सबसे बड़ी परेशानी ही यही है। इतना माल इसमें दिखाया गया है कि सबको एक्सप्लेन करना भाई उसके लिए टाइम चाहिए। जस्ट लाइक चार्ल्स के दिमाग वाला सीन भाई, वो काफी लंबा मांगता था, लोग समझ नहीं रहे उस बात को, लेकिन ये बहुत ही ग्रैंड स्केल पे काम करता हुआ। इसके अलावा मल्टीवर्स को भाई एक्सप्लोर करने के लिए और टाइम चाहिए, क्योंकि भाई माल एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन और उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। ये पिक्चर मल्टीवर्स के मैडनेस को एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा नाकामयाब रहती है, वरना टू बी ऑनेस्ट ये पिक्चर को भाई डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसी नहीं लगती, ये वांडा की मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है। क्योंकि स्ट्रेंज की ये पिक्चर लगती ही नहीं जैसा सिविल वॉर में हुआ था, मेन लीड का तो भाई कोई इज्जत ही नहीं लगती। बाकी कैरेक्टर्स का एम्फेसिस इतना ज्यादा हो जाता है कि भाई अपना मेन हीरो को भाई साइड लाइन होने लगता है। लेकिन फिर भी मेरे को ये बात अच्छी लगती है कि भाई अपने हीरो से ज्यादा विलन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्रैक फिर भी नजर आता है कि जैसे आप पिक्चर को कनेक्ट करके लेकर चलते हो, क्योंकि वांडा विजन के एक्ट के बाद वांडा का इंस्टेंटली अपना ये फेस को पकड़ लेना कुछ ज्यादा जस्टिफाइबल नहीं लगता। एज अ सोलो मूवी के नाम पर वो काम कर जाएगा, लेकिन ग्रैंड स्कीम पे नहीं। अपन का लोकी, नो वे होम के बाद भाई मेरा तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन था कि भाई ये मल्टीवर्स को कुछ बड़े लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अगर पिक्चर में गिन के भी देखा जाए ना तो 5-6 ही ढंग से एक्सप्लोर हुए हैं। वरना उसके अलावा मल्टीवर्स को एक्सप्लोर तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरह किया गया है, वो जो स्पेस जंप दिखाया जाता है। क्योंकि भाई ईमानदारी से मूवी मल्टीवर्स को नहीं एक्सप्लोर कर पाती, और इसके कारण आता है कि भाई इसका इतना छोटा होना, सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है इसमें। और गुरु जिस तरीके से अपन भाई इसको चाह रहे हैं, तो इसे एटलीस्ट 3 घंटे का होना चाहिए था। क्योंकि जैसे ये पिक्चर शुरू होती है, मैंने बोला ना मूवी का थीमेटिक मीनिंग में कुछ मतलब नहीं है, वो तुम्हें पावर, माँ और रिलेशनशिप वाले मोटिव जरूर नजर आ जाएंगे, लेकिन मूवी का मल्टीवर्सल थीम का कोई सेंस ना बनना वो दिख जाता है। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको मैक्सिमम एपिक्स तक ले जाता है, लेकिन इतना दिखा देने के बाद जो एंडिंग अपनी तरफ निकल के आती है वो उसके मुकाबले छोटा लगने लगता है। या फिर पिक्चर के इवेंट्स अगर आगे पीछे ही हो गए होते तो भी वो इंपैक्टफुल बन सकता था। और जहां बात रही अपने इनफेमस इल्यूमिनाटी ग्रुप के, तो भाई वो मल्टीवर्स के हार्ड डिसीजंस लेने वाले बनते हैं, उन्हें तो इसे वेंचर घुसते ही मार देना चाहिए था। बकचोदी मुझे भी समझ नहीं आती कि भाई इल्यूमिनाटी के पास अंधा पोटेंशियल है, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें मार दिया गया, विश्वास ही नहीं होता कि भाई यह है इल्यूमिनाटी। वो ग्रुप अच्छे अच्छे बंदों की गांठ फाड़ देता है। वांडा तो उनके लिए कोई बहुत भारी चीज नहीं है, क्योंकि वो तो भाई भविष्य के खतरे के लिए पहले से तैयार रहते हैं, थ्रेट्स की लिस्ट बना के भी रखे रहते हैं। लेकिन हाँ, क्या पता भाई अपना स्ट्रेंज अपने भविष्य के खतरों को देखकर उनकी गलतियों से सीखकर भाई इस ग्रुप को और भी बेहतर तरीके से सेटअप करे, लेकिन हु नोज। लेकिन अगर अभी की बात करें तो सबसे अजीब मेरे को मोर्डो वाला लगा, भाई इल्यूमिनाटी का मेंबर होके तेरे को गलियारे में फंसा के निकल गया बंदा। लेकिन गुरु एक बात तो कहनी पड़ेगी कि इतना ज्यादा लूप होल्स होने के बावजूद भी पिक्चर अपना मजा नहीं खोती है। जो नॉस्टैल्जिक क्लासिक सीन्स है, बैकग्राउंड स्कोर्स है, स्टार वॉर्स जैसे ट्रांजिशंस है, स्पेशली वो जो पर्सनल बेस्ट वाला मेरा सीन था जब वांडा का ड्रीम वॉकिंग वाला सीन को एक्सप्लेनेशन किया जा रहा था, वो बहुत ही ओपी से एक्सिक्यूट किया गया है। प्लस उसके ऊपर जो गाना गुरु, माशाल्लाह। मूवी का हॉरर एलिमेंट तो भाई काटा नहीं जा सकता, लेकिन इसी के साथ साथ मूवी की एंडिंग ठीक में निकल जाती है। वो काफी छोटा सा फील होता है, और हाँ कुछ खास क्रेजी भी नहीं लगता अपने फर्स्ट हाफ के मुकाबले। लेकिन फिर भी अगर इस 2 घंटे के मसाला माल को देखो तो ये बवाल पीस है यार, बहुत ही टाइट माल है और अच्छा है। इसे थोड़ा लंबा ऑफ कोर्स होना चाहिए था, मगर डिसअपॉइंट नहीं करता। अगर कायदे से पिक्चर को देखे तो ये फुल पैसा वसूल है। ज्यादा सोचो मत, क्योंकि मजे ये तुमको देखने को मिलेंगे इसमें, और इतना सब कुछ देखने को मिलेगा जिससे भाई एमसीयू ने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। तुम हंसोगे, डरोगे, तुम्हें खौफ महसूस होगा, मगर हाँ एक बात तो है, निराश तो नहीं होगी। बस एक खलल यही रहेगी कि भाई जो 30 मिनट पिक्चर के काट दिए गए, अगर ऐड कर दिए गए होते तो अच्छा हो सकता था। मगर खैर वांडा फिर भी बेस्ट थी। इसके अलावा ये मत भूलना है Amazon मिनी टीवी पे बड़बोली भावना की शॉर्ट फिल्म रिलीज कर दी गई है, जाके चेकआउट करना मत भूलना। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ साथ भाई अगर आप मेरे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्क्रीनिंग के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। मैंने आपको इसमें स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी दिया हुआ है, और इसमें मैंने आपको स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी दिया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।